दोस्तों अब वो आवास योजना का पेमेंट क्यों नहीं आ रहा? यदि आप जियो टैग भी करा दिए हैं दूसरी किस्त की राशि को लेने के लिए, अपने घर का प्लिंथ लेवल तक का काम भी करा दिए हैं, यानी कि टाइपिंग फाउंडेशन तक का काम को आप करा दिए हैं, फिर भी अब वो आवास योजना का कहीं पे ऐसा देखा गया है कि जियो टैग करने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं आ रहे हैं। आप सूचना भी देते हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन है ऐसा? एंड यदि आप जियो टैग करा भी दिए फिर भी आपके बैंक अकाउंट में अब वो आवास योजना का दूसरी किस्त की राशि 50,000 रुपये नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या आपको अपने घर का काम को रोक लगा देना चाहिए या फिर अपना पैसे लगा के घर का काम और आगे बढ़ाना चाहिए? चलिए डिटेल से हम लोग इन सभी प्रश्नों के आंसर को जानेंगे एंड किस वजह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहा है अब वो आवास योजना का, वो सभी डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं एंड उपाय भी जानने वाले हैं कि क्या करने से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब वो आवास योजना का पहली किस्त की राशि अब वो आवास योजना के लाभुकों को, काफी लाभुकों को मिल चुका है। यदि आपको भी पहली किस्त की राशि मिल चुका है तो सबसे पहले आपको अपना घर का काम को शुरू करना पड़ेगा। शुरू करने के बाद आपको प्लिंथ यानी कि टाइपिंग यानी कि फाउंडेशन लेवल तक का काम को आपको करना पड़ेगा, जो कि आपको स्क्रीन पर चित्र में दिखा रहा है। तो वहां तक काम आप जैसे कर देंगे उसके बाद आपके अपने पंचायत के मुखिया को, पंचायत सेवक या पंचायत सचिव को सूचना देना पड़ेगा। लेकिन कमेंट ये भी आ रहा था कि सूचना देने के बावजूद भी आपके घर पर जियो टैग करने के लिए नहीं आ रहे। यदि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार सूचना दे दीजिए और फिर भी यदि वो लोग आपके घर का जियो टैग करने के लिए नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2 दिन 4 दिन मैक्सिमम 10 दिन तक आप वेट कर लीजिए। फिर भी यदि आपके घर पे जियो टैग करने के लिए नहीं आते हैं तो अब आपको जाना होगा आपका प्रखंड पे वीडियो से मिलने के लिए। वीडियो से जाके संपर्क कीजिए, उनको जाके सूचना दीजिए कि अब वो आवास योजना का काम को आपने शुरू कर दिए हैं लेकिन आपका जियो टैग नहीं करा जा रहा है। वहां से आपके पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनको सूचना दिया जाएगा, उनको आदेश दिया जाएगा कि जल्द से जल्द आपके घर का जियो टैग कर लिया जाए। उसके बाद आपका काम बिना पैसे का 100% हो जाएगा। यदि आप इस प्रोसेस को करते हैं तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। और यदि आप जियो टैग करा दिए हैं, जियो टैग करा दिए हैं, आपका 10 दिन 15 दिन हो गया फिर भी आपके बैंक अकाउंट में दूसरी किस्त की राशि नहीं आ रहा है तो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप घर का काम को शुरू कर दिए हैं तो आप अपने पैसे को लगा के अपने घर का ढलाई तक का काम करने का गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। इससे आपको परेशानी हो सकती है। परेशानी ये हो सकता है कि यदि आप अपने पैसे को लगा के यदि घर को आप बना देते हैं, जैसे कि आप प्लिंथ तक का काम किए, आपका घर का जियो टैग किया जाएगा, उसमें आपका फोटो आएगा, आपके साथ आपके घर का फोटो आएगा और वो आवास योजना का वेबसाइट में अपलोड होती है और काफी ऑफिसर्स के द्वारा उसको अप्रूवल किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। यदि आपको जो पैसे मिला है 30,000 रुपये, उस 30,000 रुपये से आप अपने घर का काम को पूरा कर देते हैं अपना पैसे लगा के, तो इस स्थिति में आपके घर का फोटो कहां पे खींचा जाएगा? फोटो खींचने में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा और इस वजह से आपका अब वो आवास योजना का पेमेंट भी रुक सकती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आपका जियो टैग हो गया है, अब वो आवास योजना का आप काम शुरू कर दिए हैं और आपका जियो टैग हो गया है, जियो टैग होने के बाद 10 दिन 15 दिन वेट कर लिए, इंतजार कर लिए, फिर भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहा है तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका जियो टैग हो गया है उसके बाद पैसे भेजने का काम बाकी जो अधिकारी लोग हैं उनका जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके बैंक अकाउंट में जितना जल्द हो सके पैसे भेज दिया जाए। ये सरकारी योजना है और जैसा कि आपको पता है कि सरकारी योजना का लाभ लेने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ऊपर से अभी इलेक्शन का टाइम है तो बाकी अधिकारी लोग जितना भी हैं वो अधिकतर अधिकारी लोग और ऑफिसर्स लोग इलेक्शन का ड्यूटी में और तैयारी में लगे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में सरकारी योजना का पेमेंट होने में थोड़ा सा लेट लग रहा है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। जियो टैग यदि आपका हो गया है तो 15 दिन 20 दिन महीना दिन भी आपको इंतजार करना पड़ जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इंतजार कर लीजिए। आपको पहली किस्त की राशि मिल गया है तो दूसरी किस्त की राशि आपके बैंक अकाउंट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस बात से आप निफिकर हो जाइए कि कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं है, आपको पैसे जरूर मिलेंगे। जियो टैग हो जाने के बाद आपको शांत रहना है, आपके बैंक अकाउंट में अपने आप पैसे आ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं होगा। आपको किसी को इसके लिए पैसे भी देना नहीं है कि मेरे अकाउंट में अब वो आवास योजना का दूसरी किस्त की राशि नहीं आ रहा है तो इतना पैसे लीजिए और दूसरी किस्त की राशि को दिला दीजिए। नहीं देना है 1 रुपया भी किसी को। आपके बैंक अकाउंट में 100% 50,000 रुपये दूसरी किस्त की राशि आ जाएंगे। दूसरी किस्त की पेमेंट करने के लिए कुछ कॉमेंट आ रहा था कि वहां पे बताया जा रहा है कि ब्लॉक में दूसरी किस्त की राशि को निर्गत करने के लिए कोई लेटर नहीं आया है,
तो इसके लिए भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारा प्रोसेस सरकारी प्रोसेस है, ऑफिशियली प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक होगा। कोई लेटर यदि आने वाली होगी तो वो ऑटोमेटिक आएगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और पेमेंट आपको जल्दी ही मिलेगा। जियो टेक हो जाने के बाद महीना 2 महीना मैक्सिमम आपका लग सकता है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में 100% पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद आप घर का आगे का काम कराएंगे, लिल्टन तक का काम कराएंगे। उसके बाद लिल्टन तक हो जाने के बाद फिर से आपको जियो टेक कराना होगा। जियो टेक हो जाने के बाद 1 लाख रुपया आपको ढलाई के लिए मिलेंगे और चौथा पेमेंट ढलाई का जियो टेक कराने के बाद आपको 20,000 रुपये मिलेंगे और इस तरह से 2 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा अब आवास योजना के अंतर्गत। और इसी बीच में जब आपको पहली किस्त की राशि मिल गया है और आपने अपने घर का काम शुरू कर दिया है तो इसी बीच में आपको नरेगा का भी पैसे आपको रिसीव करना है, जो कि 25,840 रुपये मैक्सिमम आपके बैंक अकाउंट में दिया जाता है और इसके लिए आपको डिमांड का प्रोसेस करना पड़ता है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि अब आवास योजना का दूसरी किस्त की राशि आपके बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है। डिटेल से मैंने समझाने का प्रयास किया और अब आवास योजना और अन्य सरकारी योजना से रिलेटेड हर एक अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।